एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही रहस्यमयी बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम शारदा था। गांव के लोग उसे दूर से देखते, लेकिन कोई उससे सीधे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। शारदा हमेशा एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने रहती थी और उसके बाल सफेद थे, जो हर समय बिखरे रहते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेती थी। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। शारदा का घर गांव के सबसे किनारे था, जहां जंगल शुरू होता था। वह दिन भर अपने घर के बाहर एक छोटे से बरामदे में बैठी रहती। कभी कभी गांव के बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, क्योंकि उन्हें उसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाई गई थी। कहते थे कि शारदा के पास अदृश्य शक्तियां हैं और वह किसी भी इंसान का भविष्य देख सकती है। कुछ लोग उसे जादूगर नहीं मानते थे, जबकि कुछ लोग उसे दिव्य दृष्टा समझते थे। बट एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव का कुआं, जो पानी का एकमात्र स्रोत था, सूख गया। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था और खेत सूखने लगे थे। गांव के लोग इस समस्या से बहुत परेशान हो गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। लोग मंदिर में जाकर पूजा करते, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वहीं कुछ साहसी युवकों ने गांव के बुजुर्गों से सलाह मशविरा किया कि शायद शारदा कुछ मदद कर सके। बुजुर्गों ने पहले मना किया, क्योंकि वे भी उसके रहस्यमय स्वभाव से डरते थे। लेकिन जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, तो वे उसे एक मौका देने के लिए राजी हो गए। गांव के मुखिया रामलाल ने खुद शारदा के घर जाने का निर्णय लिया। वह कुछ और लोगों के साथ शारदा के घर पहुंचा। वह लोग डरते हुए शारदा से मिले और उसे अपनी समस्या बताई। रामलाल ने कहा, माँ, हमारे गांव का कुआं सूख गया है और हम पानी के बिना बहुत कष्ट में हैं। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया हमारी मदद करें। शारदा ने गहरी सांस ली और कहा, समस्या का हल बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने मन की गहराई में झांकोगे तो तुम समाधान पाओगे। रामलाल और उसके साथी उसकी इस बात से अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा, मन की गहराई में समाधान कैसे मिलेगा? हमें तो पानी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने शारदा की बात का सम्मान किया और गाँव वापस आ गए। आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। गाँव के लोग इकट्ठा हुए और शारदा की कई बातों पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे, तो कुछ ने उसे गंभीरता से लिया। लेकिन गांव के एक शिक्षित युवक मोहन ने कहा, शायद माँ शारदा ये कहना चाह रही हैं कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना होगा। हमें अपने आपसी मतभेदों को मिटाना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। मोहन की बात गांव वालों को समझ में आई। गांव में पिछले कुछ समय से लोग एक दूसरे से उलझते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। लोगों ने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और एकता के साथ इस संकट का सामना करेंगे। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सबने एक साथ अपने खेतों में मेहनत की, पानी को सही तरीके से उपयोग करने के तरीके सीखे और जहां भी थोड़ा बहुत पानी मिलता था, उसे इकट्ठा करने लगे। गांव के लोग एकजुट होकर काम करने लगे और धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छाने लगे और जोरदार बारिश हुई। गांव का कुआं फिर से भर गया और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने इस बदलाव का श्रेय अपनी एकता को दिया। सभी ने महसूस किया कि अगर वे पहले से ही एकजुट होते तो शायद उन्हें यह संकट झेलना ही नहीं पड़ता। शारदा का अंतिम संदेश। जब गांव की स्थिति सुधर गई तो लोग शारदा के घर उसे धन्यवाद कहने के लिए गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शारदा का घर खाली था। वह रहस्यमयी बुजुर्ग महिला कहीं गायब हो गई थी। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक देवी थी, जो गांव के लोगों की परीक्षा लेने आई थी। गांव के लोग उस दिन से शारदा की सीख को हमेशा याद रखते थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि किसी भी संकट का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, अपने मतभेदों को भूलते हैं, तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें एकजुट रहना चाहिए। हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर की शक्ति, एकता और सहयोग से निकाल सकते हैं।